हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो अभी तक आप अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रानी कर्णा। रानी कर्णा का संबंध जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है। आपको इसके साथ ही बताते हैं कि जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है, जबकि अमजद अली खां का संबंध सरोद से है, जबकि सुकन्या राम गोपाल का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। तो आप इस ऑप्शन को भी ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, इसको उच्चतम न्यायालय बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों को प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है? तो देखिए, आपके मूल अधिकारों की रक्षा करने का कार्य जो है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। तो इस आंसर को ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32। अब देखिए, अधिसूचना जो है ये आपका आर्टिकल 299 में आता है। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो रिट लगाने की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 226 में करता है, जबकि अध्यादेश जारी करने की जो प्रक्रिया है ये आर्टिकल 123 में है। इसको भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। जबकि अध्यादेश किसको लगाया जाता है? तो अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फील्ड हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो देखिए, फील्ड हॉकी की पूछा है तो फील्ड हॉकी में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11। आपको साथ ही बता देते हैं कि हॉकी या फुटबॉल या क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। तो हॉकी या फुटबॉल या क्रिकेट में इन तीनों में 11 प्लेयर होते हैं। जबकि आपको इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट बता देते हैं हम कि रग्बी फुटबॉल में भी 15 खिलाड़ी होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में ही होते हैं। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या टोटल 15 होती है, जबकि पोलो में आप देखेंगे तो 4 होते हैं, जबकि वाटर पोलो में 7 होते हैं। कबड्डी की बात करेंगे तो कबड्डी में 7 होते हैं, जबकि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या टोटल 9 होती है, जबकि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में श्वेत क्रांति को के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड। ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड। चलिए इसके अलावा भी हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं आपको। भारत में श्वेत क्रांति के शुरुआत जो है 1970 में हुई है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। इसके अलावा भी और आपको हम जानकारी बता दें कि ऑपरेशन
इसके फ्लड के अलावा भी जैसे आपको हरित क्रांति का भी है, तो हरित क्रांति के बारे में हम आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न के बारे में। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में निम्नलिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ की रचयिता कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेना। देखिए इसके अलावा भी हम आपको फैक्ट बता देते हैं कि कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या क्या है। तो कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम। ये कालिदास की 3 प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं, जबकि इसके अलावा विशाखा दत्त की एक प्रमुख पुस्तक है मुद्रा राक्षस, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इसको हम आपको समझा दे रहे हैं। ये इंग्लिश में चेंज किया हुआ है, मैचिट है, और मैचिट में हम लोग मिलान करेंगे किसका मिलान किससे हो रहा है। तो देखिए आपको बताते हैं, नेशनल हाईवे जो है ये किसके तहत आता है? तो नेशनल हाईवे जो ऑप्शन ए वाला है ये हमारा थर्ड वाले से मैचिट होगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी CPWD, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती है PWD, जो कि सड़क निर्माण का कार्य करती है। जबकि दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे बी का, यानी स्टेट हाईवे, इसको हम SPWD कहते हैं, यानी स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बोलते हैं। जबकि आप सी ऑप्शन को देखिए, बॉर्डर रोड, तो बॉर्डर रोड बनाने की प्रक्रिया जो है वो हमारी BRO करती है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। अगला देखेंगे डी ऑप्शन, डिस्ट्रिक्ट रोड, तो डिस्ट्रिक्ट रोड बनाने का कार्य जो है वो जिला परिषद करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा छोटे और बड़े किसानों के बीच में बढ़ती असमानताओं को दूर करने के लिए हरित क्रांति का लाया गया था, ताकि इससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। राहुल गांधी ने इसका नेतृत्व किया था, जिससे वो भारत के सभी राज्यों में घूम घूम कर भारत जोड़ो अभियोजना चलाए और लोगों को जोड़ने का काम किए। आगे प्रश्न की बात करेंगे, कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा को में से उनके कार्यों के प्रसिद्धि और पहचान मिली है। अब देखिए कहाँ से मिली है उनको, तो आपको बता दें उनको मोहिनी अट्टम से मिली है। अब आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि सत्रिया नृत्य कहाँ का है, तो सत्रिया नृत्य असम का है, जबकि मोहिनी अट्टम केरल का है, जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आपराधिक कानूनी संशोधन अधिनियम 2018 में महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर वर्ष तक कर दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 वर्ष तक कर दिया है। पहले न्यूनतम जो बलात्कार करने पे सज़ा जो 7 साल की थी, अब उसको बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो
तो आपको समझा दे रहे हैं, इंग्लिश में इसको चेंज कर दिया गया है क्वेश्चन को। देखिए, इन द एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी समांतर का साइन दे दिया गया है, सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल रिसीव बाय द फर्म्स इन द इकोनॉमी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सपेंडिचर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बंकिम चट्टोपाध्याय। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। डिस्क फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2.5 मीटर। 2.5 मीटर वाले व्यास के एक गोला होता है जिसका ये वृत्त का व्यास होगा 2.5। रेडियस की बात नहीं किया है, आप ध्यान दीजिएगा, व्यास की बात किया है, यानी त्रिज्या नहीं, ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस को व्यास बोलते हैं। तो इतने बड़े गोले के अंदर से जो डिस्क फेंकते हैं वो इसी गोले के अंदर से फेंकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 नंबर कह रहा है, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1%। जबकि बाकी और अगले जनरेशन में ये 10% हो जाता है। जैसे अब जो हरे पौधे हैं ये खाएंगे जानवर और उन जानवरों में 10% ऊर्जा का ट्रांसफ़र होने लगेगा। यानी अब घास को कौन खाएगा? तो काऊ खाएगी। काऊ को कौन खाएगा? तो लायन खाएगा। तो इन सब में ऊर्जा जो है इससे 10% ऊर्जा इसके अंदर ट्रांसफ़र होगी। तो ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। और ये लिंडेमान का सिद्धांत है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 10% ऊर्जा का स्थानांतरण लिंडेमान का सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी कोश में भरे जा रहे सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या द्वारा निरूपित की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2n²। तो आपको बता दें n एक नेचुरल नंबर है, यानी एक प्राकृतिक संख्या है। तो n बराबर हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको एक बता देते हैं, जैसे 2 गुणते 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 1। तो नहीं, 2 एकम में 2, यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जबकि जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 गुणते 2 का स्क्वायर, तो 2 गुणते 4 बराबर दूसरे कोष में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। इसी तरह से अगले में रखेंगे जब 2 गुणते 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 का वैल्यू 8 होता है। जबकि 2 गुणते 8 बराबर 16 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के सबसे दक्षिणतम या फिर दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। आपको इसके अलावा भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता दे रहे हैं कि इंदिरा कॉल जो है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी कश्मीर के पास में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उस राज्य के राज्यपाल के पास होती है। हम आपको एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट बता देते हैं।
कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। इसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। जबकि आर्टिकल 356 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, राज्य आपातकाल लगाते हैं, जिसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं या फिर इसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं हम लोग। जबकि आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है, जो कि अभी तक हमारे देश में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। बाकी आर्टिकल 352 भी और आर्टिकल 356 भी कई बार लागू हो चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। द अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन द कंट्रेस्ट टू someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed, hence it is called। अब देखिए इसको कहते हैं हम लोग डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न रोजगारी। आपको और भी ऑप्शन हम बता देते हैं। ओपन एम्प्लॉयमेंट तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब खुले तौर पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब चक्रीय बेरोजगारी। जैसे साइक्लिक बेरोजगारी किसको कहते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि एक खेत है, खेत का जो एरिया है वो इतना है, मतलब 1 बीघा है। इसमें 2 लोग भी काम कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है 10 लोगों की, लेकिन ज़बरदस्ती इसमें 10 लोग काम कर रहे हैं 2 लोगों के बजाय। तो आउटपुट तो जितना 1 बीघा खेत से निकलना है उतना ही निकलेगा, लेकिन काम कितने लोग कर रहे हैं, 10 लोग। तो इसी को कहते हैं साइक्लिक बेरोजगारी, कि मतलब आउटपुट कम निकले और उसमें एम्प्लॉयमेंट लोग ज़्यादा कर रहे हैं। जबकि अब देखते हैं हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो एक जॉब कर रहा है और वो एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब पे जाना चाह रहा है। तो जब एक व्यक्ति एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब पे जाता है, तो यही जो बीच की खाई है इसी को दर्शाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारा ओल्ड जॉब है, जबकि ये हमारा न्यू जॉब हो जाता है। इसी के बीच की खाई को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।